और कोड़ा तो टांगा बलुआ सब होता हुआ नहीं हो तो से बातें नहीं मोरबो तो मोरबो लेकिन कटबे करबो हमो कटब उखो कटबो। जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा जंगल जमीन हमारा है, हमारा है। कार सवाल हम इनके कार है नहीं दिलो डायरेक्ट लेके बुलडोजर चढ़ाए दिलो हम इनकर खेत बाड़ी में चढ़ला है तखन हम दिख लिए तखन हम का करत सरकार तब नहीं गिलियो हम कुदाए लाठी धर के टांगी धर के गिलियो कुदाए तब भागलो। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदिवासी समाज को अपना प्रथम मूलवासी निवासी मान चुकी है, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की राज्य सरकार आज तक इसको इनके अधिकार से वंचित रख रही है। कुछ ऐसा ही मामला चान्हो प्रखंड से आया है। आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। का करे लगी नहीं आहा हम इनके खेत जमीन में लूटे लग है ने डोजर चला लग है ने बड़का बड़का कंपनी बैठे लग हो तो हम इन कहाँ जाब इस चलते हम इन आही के मन लूटे लग है सरकार लूटे लग है का लगिन अब का बैठा चाहते हम इन तो नहीं चाह जाना थी बस। आइए अभी हम कुछ हमारे साथ युवा भी हैं उनसे भी जानते हैं। का लगिन आहा तूने खेत बाड़ी के बचाए चलता ही और डोजर चलाते से के रोके चलता ही। डोजर के मैंने चलाते हैं दलाल मने जे करा था इनसे है। अभी कुछ अपनी समस्याओं को लेकर राजभवन के समीप यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए। आइए जानते हैं उनकी समस्या और क्यों यहाँ पे धरने पे आए हुए हैं। का लगिन आया आयो तूने हम इनके खेत बाड़ी के लूटा था के मन लूटे लगे है सरकार डोजर तो कहला नहीं कि काहे लूटा था कह के कहीं तो काहे बोल दिया एकदम खाली डोजरे चढ़ा दिला तो नहीं करू जमीन का खतियानी है को कि सरकार करे को खतियानी है का तो फिर का लगिन लूटे लगे हो नहीं पूछला बताबे नहीं करला ना नापे जोखी करला का खा चुपे चुपे 12 बजे के देखतो 12 बजे दिन के तो सब तो धार ने ढुकल रही है हम। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी परिवार का कोई जीविका नहीं होता, वो जीविका जीने के लिए अपने खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं। और वो जब काम करने के लिए चले गए थे दिन का दोपहर में लोग सरकारी अफसर या फिर जो भी लोग आए होंगे और इनके ज़मीन को नाप कर चले गए। इन्हें पूछने पर में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं क्या है मामला। दीदी बताओ का लगी ना है हम इन जमीन जगह के सरकार लूटा तो से लगी ना ही बचाए ले तो सरकार से सवाल नहीं कर लेते। सरकार सवाल हम इनके कार है नहीं दिलो डायरेक्ट लेके बुलडोजर चढ़ाए दिलो चुपे चुपे बोल्डर चला दिलो। हाँ चुपचाप से बिना कहलो ना कुछ लोग हम इनके कोनो के जानकारियों नहीं दिलो कुछ भी कहबे नहीं कर लो डायरेक्ट चढ़ाए दिलो तो हम इनियो का करबे। गाँव भैया मैंने उतना खड़ी धूप में हम इनका नहीं जब घर में रहली उतना रौद में कहने जब हम इन से ले घर में हम रहली से समय जाके चढ़ाए दिलो रौद में तो हम नहीं खटबे तो हम के तो कुछ आराम चाहिए नहीं से समय जाए के बिना काहे पूछे चढ़ाए दिलो तो हम इनके तो कुछ जानकारी नहीं मिल लो चुपे सरकार तो सीओ सबसे पहले होला कागज पत्र जे भी जमीन कर लेखा जोखा होला वहाँ कर सीओ मन कर ले तो सीओ मन के नहीं कहला कि कुछ जानकारी हम इनके नहीं मिल लो बोले में भी अभी तो हम ऐजे आई हो तो ऐजे हम इन बोला थी। अच्छा आइए हम और कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या है मामला। का लगी ना दीदी मैंने तो नहीं खेत बाड़ी लगी नहीं का हलो हुआ खेत बाड़ी में ओहे डोजर चला बिना आदमी ने के जान ने पता कोनो नहीं 12 बजे धूप में हम सुत रही उबरा आला और काज ने हम इनके नापे जो हम देखबे नहीं कर रही तो उसने आया कि नहीं दिला हम इनके पता नहीं रहे तो हमकी जानकारी मिल लो था हम पूरा महिला उठ के गिली और उमन के भागाली उमन के और हुआ कर अधिकारी मैंने कोई जवाब नहीं दिला तो नहीं के कुछ नहीं रहबे नहीं करे काम 3-4 गो रहबे करे बगरा आदमी नहीं रहे कोड़े वाला आदमी। अच्छा हम इनका में जिसपे हुआ का जो काम करे वाला मन रहे से मन रहे हाँ। अधिकारी मन नहीं आया नहीं रहा तो अधिकारी मन से तो नहीं पूछला कहाँ पूछबे हम इनसे भेटाई रही तबे न पूछबे हम इनके के जान हम इन तो नहीं देखिए जब हम इन डायरेक्ट हैं हम इनकर खेत बाड़ी में चढ़ला है तखन हम दिख लिए तखन हम का करत सरकार तब नहीं गिलियो हम कुदाए लाठी धर के टांगी धर के गिलियो कुदाए तब भागलो। आप देख सकते हैं हर बार सरकार की मंशा होती है कि आदिवासी को ही अपना शिकार बनाए, चाहे जमीन हो चाहे उसका जो भी कानूनी अधिकार हो बस आदिवासियों से ही छीना जाता है।
कोई भी सरकारी अधिकारी इन तक नहीं आए, इनको जवाब या कोई किसी प्रकार का सूचना नहीं दी गई और बस डोजर लगाकर इनके ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। आइए हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं इस पर। अपने अधिकार को लड़ने के लिए, अपनी ज़मीन जगह को बचाने के लिए हमारे साथ युवा साथी भी आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? हमारे वहाँ खेत में डोजर चलाया जा रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ही आए हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले तो अधिकारी लोग को इस सब की जानकारी होती, तो अधिकारी लोग आप लोग को जानकारी नहीं दिया? हम लोग को कोई अधिकारी जानकारी नहीं दिए हैं तो आप और हम लोगों को कुछ पता नहीं था। जब 12 बजे थी उस समय वो लोग नापी उपी किए और फिर उधर खुदाई करके आधा गड्ढा उड्ढा खोद दिए हैं। तो आप लोग वहाँ के प्रखंड अधिकारी के पास नहीं गए और पूछे नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? कह के कुछ दलाल उलाल आए थे वहाँ पर ही, तो हम लोग डंडा उंटा लेके गए, तो फिर वो लोग बोले छोड़ो हटाओ यहाँ से, नहीं तो फिर हम लोग इसको मारेंगे या फिर तोड़ फोड़ कर देंगे, इसलिए फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। तो वो जमीन आप लोग का ही है या हाँ, हम लोग की है जमीन। खतियानी है? हाँ। तो देख सकते हैं खतियानी जमीन को भी लोग और अधिकारी कैसे मिलकर कब्जा करते हैं। आइए हम कुछ और युवा साथी से जानेंगे क्या है मामला। दीदी, हम लोग का पहले पूर्वज से ही, जो पूर्वज लोग हैं वो लोग खेत बना के पहले से ही क्या खेती कर रहे हैं, उसी को अभी के लोग जाके जैसे वहाँ पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जैसे कि सरकारी घेराव टाइप से। तो वो सरकार के ही आदमी थे या फिर कौन थे? सरकार के ही आदमी लोग थे, वो लोग अभी बुलडोजर चला के उसको घेराव कर रहे हैं। तो किसी भी जमीन को कब्जा करने से पहले सरकार तो नोटिस देती है कि हाँ ये हमारी जमीन है तो आप खाली कर दे। आप लोग को इस तरीके से कोई सूचना नहीं हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला था। तो हम लोग कुछ लोगों से जब बात कर रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे कि हमारा ज़मीन तो खतियानी है, कुछ लोगों का रसीद भी कट रहा है। तो फिर वो कैसे कब्जा करने के लिए आ गए? क्या बोल के कब्जा करने के लिए आए थे? हम लोग को वैसे कुछ सूचना नहीं दिया गया था। वो लोग कर्मचारी लोग जो होते हैं वो लोग को भेज के काम करा रहे थे, खुद नहीं आए थे। तो आप लोगों ने कर्मचारी से कुछ नोटिस वगैरह नहीं मांगा आप लोगों ने? नहीं, वैसे नोटिस नहीं मिला। तो देख सकते हैं कि और भी लोग थे, उनका भी कहना है कि अभी तक कोई भी सरकारी दस्तावेज के अनुसार कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं इसके मामले में। कहा लेकिन आया तूने जो एम है टोड़ंग नू रई खतियान 1932 खतियान हो सरकार चढ़ा के हेब्बा लगी और 80-84 हूँ रसीद जो रई अदिन हूँ चढ़ा के हेब्बा लगी। तो एम गरीब आदिवासी में मेक्सन कालोम और टोड़ंग ती अबरीगा कोहा लकड़ा निर्रे कोहा रहचा, लेकिन अक्कू गग इंदिरा हमल्ला, लेकिन हमें आम पब्लिक रदम, लेकिन आम पब्लिक करीन जो एम है रैयत रही खतियानी रही अबड़न एम है हुरमीन आद सरकार एम बच्चा गिला गलगी एम और माल बच्चा चोम एम आपको हथियार के साथ आदिवासी मरदम आम आदिवासी ती हुरमी खल्ले नेम आपको एकजुट मना की आगे बढ़ रोम और यानी खोखा एम माल की रोम एंग है नामे अलमा खलखो। कि आप देख सकते हैं इनका कहना था कि 1932 के तहत इनको खतियान दिया गया, 84-85 में इनका रसीद भी कटा, लेकिन अब सरकार है बिना सूचना के इनके जल जंगल जमीन को कब्जा कर रही है, जबकि इनके पूर्वजों ने, इन लोगों ने जो जंगल थी उनको उपजाऊ खेती लायक रहने लायक उस जमीन को तैयार किया और आज सरकार की नज़र है और उस पर कब्जा कर रही है। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं क्या है मामला। दीदी का लगी ना है हमीन कर पहले जे रसीद कटत रहे 1932 कर खतियान, तो उके हमीन मांगे खातिर आले ही और पहले हमीन कर बाप दादा रहे से दिना हमीन कर रसीद कटत रहो और आज काले सरकार बंद कर दिलो है, तो ओहे रसीद के हमीन मांग करे खातिर हमीन आही और इतना हमीन पैदल कहाँ मांडर कहाँ बुढ़मू कहाँ चान्हो प्रखंड से सब कोई मिलजुल के पैदल आले ही। तो हमीन के ई चीज़ हमीन के पूरी होना चाहिए। काल के हमीन का रसीद काले रुकल है और जब हमीन इतना खोद के मेहनत करके बना ली, हमीन का दादा परदादा बना ला से मने आज हमीन उ जमीन के सरकार लूटे चाहेला तो हमीन छोड़ देव का, तो हमीन से ले हमीन जान चल जाए लेकिन हमीन जमीन नहीं छोड़ब।
सेकर खातिर हमीन आले ही मांगे हमीन का रसीद रुकल है से क्या हमीन रसीद के चालू करवाए। सोचने वाली बात है और प्रश्न सवाल भी है सरकार से कि अगर इनका रसीद काटता है, खतियान पे चढ़ा है, ये वहाँ के रैयत हैं, तो फिर किस वजह से उनका रसीद अब पर रोक लगा दी गई है। आइए हम कुछ और भी पूर्वज आए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है मसला। कहाँ लगी नाहा है कहाँ लगी नाहा हमने जमीन लेके आए, जामीन लेबे और का लेबे जामीन के आरोप करा तो सबके बनाल के काट फूटी से बनाल तोड़ल के हम नहीं लूटत देखो है। नहीं कर रहे, लेकिन एखन जमीन चलते हम नहीं पहुंच गए हन, तो हमने कहाँ ई देख लो के मन लूटे लाई है जमीन के जिसपे लेके कोड़ा थे के कोड़ा था। जिसपे आलवे सरकार कुड़ुआ लकी का कुड़ुआ जिसपे आला सब कोड़ा था कोड़ा था जिसपे वाला ने खेत के जेसीबी सबके वाला लोग के नहीं कहला कि का, लेकिन हम इनकर खेत के कोड़े लाएगा। उ मने तो कहा कि काली। सरकार कुड़ुआ तो से कोड़ा हम क्या ऊपरे से आदेश है किसान बोला है ना ऊपरे से आदेश आया तो तोनी नहीं मांगला कि दिखावा नोटिस, आजकल तो नोटिस देवल जाए ला, एक काली महीना से 15 देखो नोटिस आरोप मैया करल तो आ चकी गेलिए तो का करवा, आ चकी कोड़े लगले तो भी नहीं मानेगा। तो हाँ। कागज हम निकर बनल है एखन कागजो देखल बाती देखल उकुर में बाती मानत नखे जितना रसीद कटा तो से रसीदो एखन कटा बात के हो उकुर गेलो। में आरोप कर दिले है कि रसीदी आधा कर 32 कर उकुर लागू नहीं करत है। पहले काटत रहे उ रसीद के भी नहीं काटत है खान सेले रसीद नहीं कटा तो सेले हुआ सरकार को बैठे खोजत, हम नहीं बैठे नहीं देंगे। तो का मांग करे चाहत है सरकार से? आज राज्यपाल लगिन आए रहा, का बोला राज्यपाल के? के रहा तो मैया कोई ले रहा तो का बोलबाई, पंचायत स्तर में जाए के रसीद कटे, खाली हमें के बस वहाँ हमें के रसीद काट के बनाना चाहे चाहिए, बस खत्म बात है, और कुछ नहीं। कुछ नहीं। रसीद कटा तो कोड़ा के नहीं चाहिए, और कोड़ा तो टांगा बलुआ सब होता हुआ नहीं हो तो से बातें नहीं। मोरबो तो मोरबो लेकिन कटबे करबो, हमो कटाबो खो कटबो, छोड़बो नहीं हम जमीन नहीं छोड़बो। हमें कर खेत बाड़ी राबे नहीं करी तो हमें काय तो जिया खानदान ने पड़ता। मैया काय खुटी बीत गेलो, खुटी हैं? काट काट खेत बना लाए, ढड़ा ढोड़ा के खन खेत बनता जिस भी जातो हमने बोलबो जो करबो छोड़बो है। हमने का 2 खुटी बीत गेलो, ऊपर वाला आगे खुटी तो बीतलो से बीतबे करलो, लेकिन एखन खुटी बीतलो से के जिस भी जातो तो हम नहीं बोलबे करबो, वो तो कुछ नहीं होता। हमारे साथ तो कुछ और भी लोग आए हुए हैं, उनसे जानेंगे। कहाँ लगिना है आबा तो नहीं? हमने हमारा जमीन में सारा का पुरस्कार सब लेकर सारा का हमरा है खाता है और रसीद करता है, इतना हम बहुत बमा के बोलेंगे। हम देख लीजिए हमको जमीन जो है रसीद काटता है, सेको सब मना कर रहा है, इतना जोर से हम बिगड़ेंगे, हम नहीं तो कटबो करेंगे जान, छोड़ेंगे नहीं हम। इतना सारा बुरा आदमी शरीर में बनाया खेत बाड़ी, अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? हमारा जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? मोरेंगे तो बेटी लोग हाँ। और पुता सब तोपेगा और क्या करेगा? इसीलिए कहते हैं हम लोग रसीद कटवा रहे, बहुत बढ़िया से हम लोग खेत है 4 एकड़ 71 से मिला, हम बता देते हैं, इतना बढ़िया खेत बनाया निकाल लिया, मगर क्या करबे? तो आप लोग जो आए थे अधिकारी जमीन लूटने के लिए, उस पे खोद करने के लिए, उनसे नहीं पूछे कि क्यों कोड़ रहे? हम लोग का तो खतियानी जमीन है बोल के। अभी हमारे तरफ नहीं पहुंचा है, अभी उत्तर साइड में कोड़ रहा है, उत्तर साइड कोटे कोटे दक्षिण की मना हो गया, सिर्फ मना हो गया तुम्हें। आइए हम अभी कुछ और लोगों से जानकारी लेते हैं। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे आज? मैया देखिएगा, ऐसा बात है कि मैंने सरकार ने यानी कि मैंने खेत बाड़ी को कुड़वा रहा है, मैंने हाँ, जो कि माल कट रहा था पहले है ना, अब माल को भी रोक दिया है ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाप दादा से करता आया है ना। अभी हम लोग ऐसा गच बीज लगाएगा खोद के, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, कैसे जिएंगे? हैं? तो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। जबकि पूर्वज वो तरह के बना का या कितना कई पीढ़ी से है ना बनाता है, और जैसे कि अभी कर ही रहे हैं है ना, लेकिन अब की बार जैसे कि ये हो रहा है कि यहाँ कि तमाम गाछ वृक्ष लगने के लिए मैंने जिसपी से कुड़ा रहा है ना, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा तो क्या बोल रहे हैं ना, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मैंने जैसा था तैसा अभी चालू रहना चाहिए। कुछ और युवा आए हैं अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेके, आइए जानते हैं क्या है उनके साथ समस्याएं। हम लोग जल जंगल जमीन के लिए आए हैं। हमारा ज़मीन को सरकार
जो खेती बरसों से खेती कर रही है, बाप दादा खेती कर रही है, उसमें अभी आके वो पेड़ लगाने के लिए जेसीबी से गड्ढा खुदवा रही है, तो हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? अभी का नहीं ना है, वो बाप दादा जो करके गया है उस ज़मीन को वो अभी गड्ढा खोद के पेड़ लगाने जा रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। अभी हम लोग अगर खोद देगा, गड्ढा लगा देगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी तो बढ़ रहा है, ज़मीन तो नहीं बढ़ रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोगों ने लोगों से जाना कि ये आप लोगों का खतियानी ज़मीन है और बिना सूचना के ही ज़मीन पर कार्यगति चल रहा था, उस पर क्या कहें? जी, वो हम लोग पास पूरा पेपर ऊपर है, हम लोग का खाता खतियान है, वो आता है और 12 बजे दिन को आता है, धूप का दिन था, पूरा दिन में आता है। और हम लोग जब छाया गर्मी में किधर जाएंगे? हम लोग सो जाते हैं घर पे, वो 12 बजे दिन में आके आता है, उसके बाद नापी करता है किधर फॉरेस्ट है किधर नहीं है। उसके बाद में हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि किधर खेत है कि किधर फॉरेस्ट है, आके सीधे गड्ढा खोदना चालू कर देता है। पहले उसको मालूम करना चाहिए कि खेती करता है ये किसान, उसको पहले सूचना देना चाहिए उसको कि भाई तुम्हारा खेत अब हम आ रहे हैं, तो तुम्हारा इधर फॉरेस्ट पड़ता है, इधर तुम्हारा खेत है, थोड़ा आके देख लो। अमीर को बुला के बोलना चाहिए, तो वो ऐसे बोलता नहीं है। उसके बाद में बिना सोचे समझे आके गड्ढा खोदना चालू कर देता है। हमारे साथ इस समूह का सहयोग करने के लिए आदिवासी संघर्ष मोर्चा के एक अधिकारी आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और उन्होंने राज्यपाल के सामने क्या बातें रखी, किन मांगों को रखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये चान्हो और मांडर के प्रखंड से सभी गरीब गुरुआ लोग आए हुए हैं महामहिम को आज आवेदन देने कि हमारा बारी झाड़ी नदी नाला जो हम खेती बाड़ी करते हैं, जिसमें हमार गोबर गोईठा होइला उके दलाल मैंने सीओ कर माध्यम से कर्मचारी कर माध्यम से लूटे खोजत हैं। और हम ही गरीब गुरुआ मैंने आज महामहिम के जानकारी देवत थी कि हम के बचाओ, और नहीं तो हमें प्रखंड के या चान्हो प्रखंड के मांडर प्रखंड के जे भी अगल बगल प्रखंड के हमें के बाधित करब, चले नहीं देवब कह के। और महामहिम के सूचना देवत थी कि हम कर में लिखी कि हमार खेती बाड़ी कर जमीन, हमार जोत कोड़ कर जमीन जे हमार दादा पुरखा बनाए हैं सेके फॉरेस्ट कर नाम से लूटे के बंद कर, ये हमें आज के मैंने सूचना देवत थी। और अगर नहीं मानबे तो हमें सीओ के भी बीडीओ के भी और साथ में महामहिम के सरकार के और डीसी साहब के भी ज्ञापन देकर काम करब। नहीं मानबे तो हमें रोड जाम भी तैयारी करे लागी। तो अभी देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पे आक्रोशित होकर अपने पारंपरिक हथियार के साथ भी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि वो बहुत आक्रोशित हैं। आइए अभी हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि क्या है बात। हमारे ज़मीन में रसीद कट रहा है, फिर भी ऑनलाइन में जाकर देखते हैं तो दिखाया जा रहा है दूसरे को, पहाड़ लोग को। तो आखिर इस कारण काहे हो रहा है? हम लोग तो सीओ पास भी गए थे चानू, वहाँ भी बोल दिया कि नहीं होगा। वहाँ से हम लोग सरकारी अमीन के लिए हम लोग दरख्वास्त लगाए, वो भी वापस हो गया चानू। उसके बाद फिर गए हम लोग अपना ज़मीन के अर्थ में देखने, तो बोल रहा है कि नहीं होगा, डुप्लीकेट कागज़ है। तो इस तरह के बनाया भाई, आखिर बनाया तो यहीं के लोग बनाया, हम तो बनाए नहीं है। अब हम उनके लिए हम कहाँ ओरिजिनल कागज़ खोजने जाएंगे? अब बोल रहा है कि पटना में मिलेगा ये कागज़, तो पटना हमको तो देखा नहीं है, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और पहले कागज़ फिर क्यों बनाया उस तरह से? और रसीद कट रहा है, हम लोग बड़ा पट्टा भी है, खतियान भी है, रसीद भी है। बस इतना ही करके हम नहीं बात रखते हैं, हमको चाहिए। चान्हो प्रखंड से अगवागण आए थे जो राज्यपाल के पास अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने गए थे। आइए हम जानते हैं कि क्या हुआ, उनसे मुलाकात हुई कि नहीं, या फिर आगे की जानकारी लेते हैं। हम लोग राज्यपाल के पास गए, लेकिन हम लोग से न मिलने दिए, न प्रतिनिधि लोग मिलने दिया, न उनसे भी बात करने दिए। बोलते हैं कि लिखित लाओ, हम लोग क्या लिख देंगे? हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक एक करके बुलाएंगे और उनसे हम बात करेंगे। तो हमने बात किया कि भाई एक एक करके हम लोग बात नहीं करें, हम लोग तो सार्वजनिक हैं, सब आदिवासी ज़मीन है, उसकी रसीद कट रही है, उसको नहीं काटा जा रहा है, उसके विषय में बात करेंगे। तो बोला नहीं, एक लिखित देना ही पड़ेगा। तो हम लोग अपनी आशा को छोड़ के हम लोग निसार होकर आए हैं और अपनी मांगों को 20 तारीख को, आने वाले 20 तारीख को इससे ज़्यादा भर से अपनी संघर्ष राज्यपाल के पास आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरीके से ज़मीनी मुद्दा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम पल पल की खबर देते रहें किस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन और उनके अधिकार को लूटा जा रहा है। अभी के लिए जोहार रहेगा। अगर आप लोकतंत्र 19 से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो www.loktantra19.com जाकर गूगल पर सर्च करिए, हमारा वेबसाइट आपको मिलेगा। और जिन खबरों को आप वीडियो के माध्यम से चैनल पर देखते हैं उससे बेहतर खबरें आपको वेबसाइट पर लिखित माध्यम से मिलेगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं।